इलेक्ट्रिकल इन्फो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो पहले मैं बता दूं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है। बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्म होता है जो हमारी प्राइमरी साइड पे जितनी भी इलेक्ट्रिकल की क्वांटिटी होंगी उनको लोअर वैल्यू में ले आएगा सेकेंडरी साइड पे, और वहाँ हम इंस्ट्रूमेंट लगा के मेजरिंग कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट की या अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम की या किसी भी सब स्टेशन के अंदर अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम की। तो बेसिकली ये क्या करता है, हायर वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज को लोअर वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है सेकेंडरी साइड पे, और जहां हम कोई भी मीटर लगा के एमीटर या वोल्ट मीटर लगा के इसकी मेजरिंग कर सकेंगे। उसके बाद आ जाते हैं एडवांटेजेस क्या हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर एक ऐसी चीज़ है जिसकी सेकेंडरी साइड पे हम एमीटर या वोल्ट मीटर लगा के हायर वैल्यू ऑफ करंट जो प्राइमरी साइड पे होगा या वोल्टेज प्राइमरी साइड पे होगा उसको हम सेकेंडरी साइड पे मीटर लगा के मेजर कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 2 ये है कि हम इनके साथ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस लगा के जैसे रिलेज वगैरह लगा के प्रोटेक्शन भी अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम को प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 3 कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है वो ऐसा ट्रांसफार्मर है जो बहुत लेस कॉस्ट का होता है, यानी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, जिसमें इंसुलेशन भी हमें इतनी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट जो है कम होती है। उसके बाद है कि अगर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है बेशक वो सीटी है या पीटी है, अगर वो डैमेज हो जाए, कोई उसका पार्ट डैमेज हो जाए तो वो रिपेयरेबल है या हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हम उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 5। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी वजह से जो है इसकी कॉस्ट कम या ज़्यादा होती है, क्योंकि जो आइसोलेशन है ये प्रोवाइड करता है हमारे इंस्ट्रूमेंट के दरमियान और ट्रांसफार्मर के दरमियान। जो हमारी आइसोलेशन होती है ये बहुत ज़रूरी होती है। तो ये जो है आइसोलेशन जो है बहुत ज़्यादा इसकी प्रोवाइड हो चुकी होती है इंटरनली, जिसकी वजह से हमारे मीटर को कुछ भी नहीं होता, और हम जो है हायर वैल्यू ऑफ जो भी क्वांटिटीज़ होंगी इलेक्ट्रिकल की इनको लोअर क्वांटिटीज़ में हम मेजर कर लेंगे, और इंस्ट्रूमेंट को भी कुछ नहीं होगा और हमारे सिस्टम में भी कोई मसला नहीं होगा अकॉर्डिंग टू इंसुलेशन। तो ये राइट साइड पे आपको 2 इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। एक सीटी है जिसमें हम करंट को मेजर करते हैं, और उसके साथ हमने देखें ये सीरीज़ में कनेक्टेड है हमारे एक फेज़ के साथ, और उसके साथ हमने एमीटर लगाया हुआ है। और दूसरी साइड पे ये पैरेलली पीटी हमने एक फेज़ के साथ लगाया हुआ है। लगाना वैसे तीनों फेज़ों के साथ है, ये हमने समझाने के लिए एक फेज़ के साथ बताया गया है। तो उसके साथ हमने वोल्ट मीटर लगाया है जो हमें एक रेंजेबल यानी कि 110 वोल्ट्स तक जो है हमें वोल्ट्स जो है हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 6। आपको पता है कि अगर हमने डायरेक्ट अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में या बड़ी केबल में अगर हमें इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़े मेजरमेंट के लिए तो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी जो बस बार है केबल्स हैं ये बहुत हैवी होती हैं, इनका रेडियस ज़्यादा होता है, डाया ज़्यादा होता है, जिनको हम डायरेक्ट जो है अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं लगा सकते मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को हम अपने सिस्टम में लगाते हैं और उसकी सेकेंडरी वायरिंग के साथ या सेकेंडरी टर्मिनल के साथ हम इंस्ट्रूमेंट लगा के मेजरिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लो कंजम्पशन ऑफ पावर। ये करते हैं इनकी जितनी भी प्रोटेक्टिव या मेजरिंग सर्किट हैं वो लो पावर कंजम्पशन करते हैं, और जिसकी वजह से हम क्या है लो लेवल ऑफ वोल्टेज और करंट इजीली हम इनको अटैच करके फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है जी एडवांटेज के अलावा आपको पता है हर चीज़ का अगर कोई एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है, लेकिन जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है बेसिकली इसमें एडवांटेजेस ही ज़्यादा हैं, और सिर्फ एक मामूली सा डिसएडवांटेज है वो ये है कि हम एसी सिस्टम में जो है अपने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर लेते हैं इजीली, और डीसी में हम नहीं कर सकते। तो होप आपको पता चल गया होगा कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के क्या फ़ायदे हैं और अगर नुकसान है तो क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें।